आज मेरी मेहंदी की रात थी। कल मेरी शादी थी। मैं अपने दोस्तों में इस वक्त बैठे उनकी छेड़खानी से और उनके मजाक से लुत्फ उठा रहा था। तभी मेरे नंबर पर मेरी होने वाली पत्नी की कॉल आ गई। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने मोबाइल कान के साथ लगाया, साइड जाकर उससे कहने लगा, क्या बात है? एक दिन तो ही रह गया है हमारी शादी में। कल तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास आ जाना है। क्या एक रात की दूरी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है? उससे बात करते हुए मेरा लहजा गंभीर हो गया था। मेरा अंदाज देखकर वह भी घबरा गई और फिर कहने लगी कि मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने आपको अभी फ़ोन किया है। उसका लहजा ऐसा था कि मैं चौंक गया। उससे कहने लगा कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तब उसने जो बात मुझे कही, उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसी वक्त मेरा दोस्त वहां पर मुझे बुलाने के लिए आ गया था और अपने दोस्त के सामने मैं अपनी पत्नी से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। फिर मैं अपने दोस्तों में दोबारा से आकर बैठ गया और मोबाइल को मैंने स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में डाल दिया था। मेरा दिमाग अभी तक अपनी पत्नी की बात में उलझा हुआ था। उसका यह बात कहने का क्या मकसद था? क्या वह सच था या मजाक कर रही थी? फिर मैंने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि वह महज़ मुझे तंग कर रही होगी और यह सोचकर मैंने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था। और जब रात को सोने के लिए लेटा, तो रंगीन हवाओं ने मेरे मन को अपने आगोश में ले लिया था। मैं पूरी रात हसीन ख्वाबों में खोया रहा था और आने वाले वक्त का इंतजार कर रहा था। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। आज मेरी मोहब्बत पत्नी के रूप में मेरी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। आज का दिन भी पर लगाकर उड़ गया था। मैं दूसरे दिन उसे अपने खानदान वालों के साथ जाकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में ले आया था। रात के इस वक्त मेरे दिल में अरमान और जज्बात उमड़ रहे थे। मैं अपने दोस्तों में घिरा बैठा था। मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद थे। मैं उनकी बातों को, उनके मजाक को भी पसंद करता था। मगर इस वक्त मेरा मन उनसे भी दूर भाग रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द वो लोग यहाँ से चले जाएं। तभी मम्मी वहां पर आ गई और फिर उनकी वजह से मेरी उनसे जान छूट गई थी। जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया। उसका चेहरा देखकर मैं कितनी देर तक पलकें झपकाए बिना उसे देखता रहा। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कितनी देर तक तो मैं उसकी खूबसूरती में ही खोकर रह गया था। जब मैं अपने मतलब की बात पर आया, तब वह हिचकिचाते हुए कहने लगी, कल जो मैंने आपसे बात करी थी, वह कबूल है? कितनी देर तक मुझे समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही है। फिर जब मुझे उसकी बात याद आई कि उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका बायाँ बाजू कभी भी नहीं देखूँगा, तो यह बात याद आते ही मुझे अजीब-सा एहसास हुआ कि वह मेरी पत्नी थी। मुझे उस पर हर तरह का हक बनता था और मैं भला उसे क्यों नहीं देख सकता था? अगर मैं उसे नहीं देखता, तो फिर किसे देखता? जब यही बात मैंने उससे कही तो कहने लगी कि आपका हक मुझ पर हर तरह से है। आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा बायाँ बाजू नहीं देख सकते। आज शादी की पहली रात थी और मैं पहले ही रात अपनी पत्नी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। वैसे भी हम दोनों को सारी ज़िंदगी तो एक साथ ही गुज़ारनी थी और उसकी यह बात मानने में कोई बुराई भी नहीं थी। उसके बाद मैंने उससे फिर अपना हक वसूल किया और प्यार के मदहोश वादियों में खो गया था। दिन यूँ ही बीतते जा रहे थे और अभी तक मैंने अपनी पत्नी का बायाँ बाजू नहीं देखा था। कई बार मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती थी कि मैं तो उस पर हर तरह से हक रखता हूँ, तो फिर वह मुझे अपना यह बाजू देखने से कैसे रोक सकती है? अब मैं इस बात पर जिद करने लगा, उस पर गुस्सा करने लगा। उस दिन जब मैं ऑफ़िस जाने लगा, तो मैंने उससे साफ तौर पर यह बात कह दी कि जब मैं वापस आऊँगा, तो आज यह बहाना नहीं चलेगा। आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे इस चीज़ से क्यों रोक रही हो? उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह यह बात सुनकर ऐसे डर गई थी, जैसे ना जाने क्या हो रहा है। और शाम को जब मैं घर आया, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है। वह कुछ दिन के लिए अपने माता-पिता के घर में रहने के लिए चली गई है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह बिना मुझे बताए, बिना मुझसे इजाज़त लिए वहाँ पर कैसे जा सकती थी। मैंने फ़ोन किया तो वह कहने लगी कि मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो वहाँ पर इसलिए गई है
क्योंकि आज मैंने उससे साफ तौर पर कह दिया था कि मैं हर हाल में उसका आज बाजू देखकर रहूँगा। मुझे ऐसा लगने लगा था शायद उसका बाजू जल चुका था या बहुत बदसूरत था, इसकी वजह से वह मुझसे ऐसा कह रही थी। मुझे लगने लगा था शायद उसके बाजू में कुछ है और उसे इस बात का डर है कि कहीं मैं उसकी बदसूरती देखकर नफ़रत का इज़हार ना करूँ। मगर वह पागल ये नहीं समझती थी कि मैं उससे टूटकर मोहब्बत करता था। मैं भला उसे क्यों छोड़ सकता था? उससे कैसे दूर हो सकता था? जिससे मोहब्बत की जाती है, उसकी खूबियों और खामियों को भी अपनाया जाता है। ये बात सोचकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई थी। अब मैंने सोचा कि अब जब वह घर पर आएगी, तो मैं उसे प्यार से समझा दूँगा कि अगर उसमें कोई कमी है, तो भी मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कई दिनों तक जब वह घर वापस नहीं आई, तो अब की बार मैं गुस्से भरे अंदाज में खुद ही उसके माता-पिता के घर चला गया था। जब वहाँ पहुँचा, तो मेरी पत्नी वहाँ घर पर नहीं थी। जब मैंने उसके बारे में अपनी सास से पूछा, तो अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। वह कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकली है, अब तो वह घर भी पहुँच चुकी होगी। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर मैं वहाँ पर रुका और फिर वापस आ गया। अपने घर आकर जब मैंने अपनी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो मेरी माँ कहने लगी कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, वह तो अपने माता-पिता के घर गई है, तुम वहाँ से पता करो। हो सकता है वह जानते हो कि वह इस वक़्त कहाँ है। ये बात सुनकर मेरा मुँह खुला का खुला रह गया था। मेरी पत्नी अपने मायके में भी नहीं थी और जबकि घर पर भी अभी तक नहीं पहुँची थी। उसे तो वहाँ से निकले हुए काफ़ी देर हो गई थी। उसे अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मगर वह कहाँ थी? मेरे दिल में शक बैठ गया था। अब मैं पूरे घर में इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा था। बार-बार मैं उसका नंबर मिला रहा था, मगर वह मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। न जाने वह कहाँ थी? थोड़ी देर गुज़री थी कि अब मैं गाड़ी लेकर घर से निकलने वाला था, जब वह घर में दाखिल हो गई। उसे देखकर मैंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल से नॉर्मल किए और फिर उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ थी? कहाँ से आ रही हो? मेरा गुस्सा देखकर वह घबरा गई और कहने लगी कि उस दिन मेरा मम्मी से मिलने के लिए दिल चाह रहा था, इसलिए मैं आपसे इजाज़त लिए बिना ही वहाँ चली गई थी। जानती हूँ कि आप मुझसे इस बात पर नाराज़ हो, मगर अब मैं वादा करती हूँ, आपसे पूछे बिना अब कभी नहीं जाऊँगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैं यह जानना चाहता था कि वह इस वक़्त कहाँ थी। जब यही बात मैंने उससे पूछी, तो वह कहने लगी कि मैं अपने माता-पिता के घर से आ रही हूँ, मैं और कहाँ जाऊँगी? ये कहकर वह तो कमरे में चली गई थी, मगर मैं वहीं पर ही बुत बना खड़ा रह गया था। आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई थी? और वह इतनी देर कहाँ रहकर आई थी? मेरे दिल में अजीबोगरीब शक पैदा हो रहे थे। मैं जानता था कि वह बहुत अच्छी थी और वह मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मगर जब उसने मुझसे यह झूठ बोला, तो मुझसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैंने उसकी रूटीन पर नज़र रखनी शुरू कर दिया था। वह कहाँ जाती है, किससे बात करती है, मैंने उसका मोबाइल भी चेक करना शुरू कर दिया था, मगर मुझे कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं मिल रही थी जिसके बिना पर मैं उसे गुस्सा करता, उस पर शक करता। आहिस्ता-आहिस्ता मैं इस बात को भूलने लगा था। अब शादी को 1 महीना होने वाला था और अभी तक मैंने उसका बाज़ू नहीं देखा था। इस बात पर मुझे बहुत ही ज़्यादा झिझक होती थी। मैंने उसे प्यार से और हर तरह से समझा कर देख लिया था। अगर तुम में कोई कमी है, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मुझे अपनी हर एक बात बतानी चाहिए। मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। मैं तुम्हारा पति हूँ और हम दोनों के दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। जब वह मुस्कुराकर मेरी बात को टाल दिया करती थी, अब तो मैं ज़िद में आ गया था। उस दिन जब मैंने अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस कदर दहाड़े मार-मार कर रो रही थी, जैसे मैं उस पर न जाने क्या ज़ुल्म कर रहा हूँ। मैंने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, मगर जितना मैं उसे चुप करवा रहा था, वह उतना ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। वह उतना ही ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला कर रो रही थी। ये आवाज़ें सुनकर मेरी माँ भी हमारे कमरे में आ गई और जब उन्होंने मेरी पत्नी को यूँ रोते हुए, चिल्लाते हुए देखा, तो उन्होंने मेरी पत्नी को खुद के साथ ले लिया और मुझे गुस्से से घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे अपनी माँ पर हैरानी हो रही थी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा, क्या मामला है? तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम क्यों इस कदर रो रही हो?
मगर वह बिना कुछ कहे मुझे गलत समझती रही। वह मेरी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे पूरी रात गुस्से के मारे नींद नहीं आई थी। फिर सुबह मैं अपने ऑफिस चला गया था। मैं ऑफिस में ही था जब मुझे मेरी पत्नी ने कॉल की। वह अपनी रात वाली बात पर शर्मिंदा थी और मैं फिर ना चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसकी हरकत को माफ कर गया था और फिर मैंने दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। मगर मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़रों से ओझल है, जो मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही है। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर तरस आ रहा था। वह अपनी जिद की वजह से अपने पति को खुद से दूर कर रही थी। ये बात ऐसी थी कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। वैसे भी वह मेरे सारे हक और ज़रूरत को पूरा करती थी। मुझे उससे किसी किस्म का कोई शिकवा भी नहीं था, मगर उसकी यह बात मुझे सुकून लेने नहीं दे रही थी। मेरे अंदर आग लगा रही थी। उसके बाद 2 से 3 बार फिर ऐसा हुआ था। मेरी पत्नी बिना बताए गायब हो जाती थी और जब मैं उससे इस बारे में पूछता, तो वह बात बदल लिया करती और मैं उसकी इन सारी हरकतों से बहुत परेशान था। मैं उस पर शक नहीं करना चाहता था, मगर जिस तरह की वह हरकतें करती थी, मैं उस पर शक करने के लिए मजबूर हो जाता था। इन दिनों उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। चेहरे का रंग हर वक्त बुझा-बुझा सा रहता था। आंखें अंदर धंसती जा रही थी। वह अपने खाने-पीने का भी ध्यान नहीं रखती थी। उसकी हालत देखकर मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी। वह मुझे कहती कि तुम अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते। इसके खाने-पीने का ख्याल रखा करो, इसे खुश रखा करो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, मगर ना जाने क्या वजह थी कि दिन-ब-दिन वह कमज़ोर होती जा रही थी। इस वजह से तो मैं भी बहुत परेशान था। उस दिन रात को हम सब खाना खा रहे थे, जब अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। उसे उल्टियाँ होने लगी थी। वह अपने कमरे में चली गई तो मेरी माँ मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी कि लगता है तुम्हारी बीवी खुशखबरी देने वाली है। यकीनन तुम लोग माँ-बाप बनने वाले हो। अपनी माँ की बात सुनकर मैं शर्मा गया था और खुशी से मेरे वजूद में जैसे नई जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। मगर मेरी पत्नी की हालत ऐसी थी कि वह ना कुछ बोल रही थी, ना इस मामले पर खुशी का इजहार कर रही थी, बल्कि उसकी आंखें तो जैसे किसी अजीब अनहोनी पर टिकी हुई थी और मेरे कहने पर वह चौंक जाती, जैसे अपनी किसी गहरी सोच में गुम हो। और मैं उसे देखकर परेशान हो रहा था कि ना जाने क्या वजह है। अगर उसे किसी बात से कोई परेशानी है, तो मुझे बता सकती थी। मुझे अफ़सोस होता था कि मैं उसका पति हूँ और वह मुझसे ही इस कदर अनजान और अजनबी है, जैसे हम दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ही ना हो। उसकी हालत देखकर मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका इलाज करवाओ और इसकी खुराक का ख्याल रखो। इसे खुश रखने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुम इसका ख्याल नहीं रखते। और जब मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास चलने की बात की तो वह ऐसे सुनकर डर गई जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो और यह देखकर मैं परेशान हो गया। आखिर वह डॉक्टर के पास जाने से इतना घबरा क्यों रही थी? तो वह मुझसे कहने लगी कि मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली जाऊँगी। आप फ़िक्र मत करिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं अपना ख़्याल रख लूँगी। ये बात उसने मुस्कुराते हुए अंदाज़ में कह रही थी, मगर मैं सच में बहुत परेशान था कि आखिर ऐसी कौन-सी बात है जो वह मुझसे छुपा रही है? आखिर क्यों छुपा रही है? मैं तो उससे कभी कोई बात नहीं छुपाता था। फिर वह अपने कहे के मुताबिक खुद ही डॉक्टर के पास गई और फिर वहाँ से दवा लेकर आई थी। कुछ दिन तक मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोला। जानता था कि वह फिर से यही बात बोलेगी कि मैं अपना ख़्याल खुद रख सकती हूँ। आप परेशान ना हों। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कमज़ोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई थी। तभी फिर मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। इस वक़्त मेरी पत्नी होशो-आवाज़ में नहीं थी। डॉक्टर भी उसकी हालत को देखकर घबरा गए थे और कहने लगे कि यह इस कदर कमज़ोर है, लगता है कि अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। अब मैं डॉक्टर की बात का क्या जवाब देता? मैं खुद अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान था। तभी मेरा ध्यान अपनी पत्नी के बाजू की तरफ गया और इस वक़्त डॉक्टर और नर्स भी कमरे में मौजूद नहीं थीं। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी के बाजू से कपड़ा हटाया, तो उसके बाजू को देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि उसके बाजू पर
मेरा नाम अंकित है और मैं बेशुमार हैंडसम लड़कों में आता था। लड़कियां भी मेरे पीछे पागलों की तरह घूमती थी और मैं भी उनकी दीवानगी से बहुत ही ज्यादा फायदा उठाता था। मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड थी और मैं उनसे छुप कर मुलाकातें भी करता था। मैं बहुत रंगीन मिजाज शख्स था और जिंदगी से भरपूर फायदा भी उठाया करता था। और जब भी कोई लड़की मेरे पीछे आती तो मैं पहले उसकी खूब तारीफ करता, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता और जब मेरा मतलब निकल जाता, तो जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, मैं उसी तरह अपनी ज़िंदगी से निकालता था। लेकिन लड़कियाँ मुझसे इस बात पर ऐतराज़ भी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि वह खुद ही मेरे पीछे आती थीं और मुझे काबू करने के चक्कर में बेलिवाज़ होती थीं। फिर जब मैं उनसे फ़ायदा उठा लेता था, फिर वह मुझे शादी पर उकसाने लगती। मेरे इनकार पर वह फिर मुझे खुद ही छोड़कर चली जाती थी। मुझे इन सब में बहुत मज़ा आता था। मैंने आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की थी। मेरे लिए लड़कियाँ इस्तेमाल की चीज़ थीं। इससे ज़्यादा ना तो मैं उनके बारे में कुछ सोचता था और ना ही मैं उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता था। मैंने फिर अपने पापा का बिज़नेस सँभाल लिया और अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ गया था। अभी भी मेरी ज़िंदगी वैसे ही गुज़रती जा रही थी। अभी भी कितनी ही लड़कियाँ थीं जो मेरे आस-पास मंडराती रहती थीं और मैं भी उनसे फ़ायदा उठाकर दोबारा उनकी तरफ देखता तक नहीं था। फिर एक दिन मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। वह लड़की ऐसी थी जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। मैंने आज तक जितनी लड़कियाँ देखी थी, वह सब के सब छोटे कपड़े पहनने वाली और मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली थी। मगर यह लड़की सबसे अलग थी। यह सलवार सूट में रहती थी और किसी की तरफ भी आँख उठाकर नहीं देखती थी। ये हमारे ऑफिस में जॉब करने के लिए आई थी। इसके पास तजुर्बा नहीं था, मगर पहली ही नज़र में मुझे यह लड़की पसंद आ गई थी और मैं इस पर नियत खराब कर बैठा था। इसलिए मैंने ऑफिस में इसे जॉब दे दिया था। जबकि इसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग भी खपाना पड़ा था, क्योंकि इसे काम की समझ नहीं थी। यह लड़की अक्सर खोई-खोई अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखती रहती और मेरी आँखों में जैसे डूब जाती थी और यह सब देखकर मैं मुस्कुरा दिया करता था। मैं भी यही चाहता था कि वह बाकी लड़कियों की तरह खुद ही मेरी तरफ बढ़े और मुझसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करे। मगर वह मुझे पसंद करने के बावजूद भी अभी तक अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर पाई थी। मैं जानता था कि वह कब तक अपने दिल को इस सब से रोक पाएगी। एक न एक दिन उसे मुझे यह बताना ही पड़ेगा कि मेरे लिए उसके दिल में क्या है और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसे मेरे पास जॉब करते हुए 6 महीने का टाइम गुज़र गया था। मैं उसके साथ बहुत ही नरमी से बात करता था, उसे प्यार से समझाया करता। मैं जानता था कि वह इस सब की आदी हो जाएगी और खुद ही वह मेरी तरफ बढ़ेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने ना तो मुझसे अपनी पसंदीदा का इज़हार किया था और ना ही अपने आप को मेरे सामने पेश किया था। मैं हैरान परेशान था कि वह कैसी लड़की थी? वह बाकी लड़कियों से इस कदर अलग क्यों थी? वह क्यों बाकी लड़कियों की तरह अपना दिल हाथ पर रखकर नहीं घूमती थी? फिर मैं जितना हैंडसम था, जितना उससे प्यार से बात करता था, उसे तो अब तक मेरे बिस्तर की रानी बन जाना चाहिए था। मुझे अपनी तरफ लाने के लिए औरत जात के मुकाम से गिर जाना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ। वह बेखबर अंदाज में ऑफिस आती, अब तक वह सलवार सूट में ही होती थी और अब मैं उसको देखने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं चाहता था कि कब मैं उसे हासिल करूँ और उससे फ़ायदा उठाऊँ। अब जब मैंने देखा कि मैं उसे इस तरह से हासिल नहीं कर पा रहा था और घर में मेरी माँ भी मेरी शादी करने पर ज़ोर दे रही थी, तभी मुझे उस लड़की का ख़्याल आया और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह लड़की तो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। शादी तो मुझे करनी है, तो क्यों ना मैं उस लड़की के साथ ही कर लूँ। यह सोचकर मैं खुश हो गया और जब अगले दिन मैंने उसे प्रपोज़ किया, तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने मुझसे सोचने का समय माँग लिया था। मैं हैरान था कि मुझ जैसे इंसान को कोई लड़की ऐसा कैसे कह सकती थी, मगर फिर यह सोचकर सँभल गया कि हो सकता है कि उसे अपने घरवालों से बात करनी हो और उनसे बात करने के बाद उसे मुझे जवाब देना हो। एक दिन जब मैंने खुद ही इस बारे में पूछा, तो वह हिचकिचाते हुए मुझसे कहने लगी कि आप मुझे बहुत पसंद हैं और मैं आपसे मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मेरा मुँह खुला का खुला रह गया था। वह मुझसे शादी करने से इनकार कर रही थी। मैं अगर किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेता था,
तो वह इस बात पर भी फ़क्र महसूस करती थी लड़कियाँ, और मैं उस लड़की को तो अपनी पत्नी बनाने की बात कर रहा था और वह मुझे इनकार कर रही थी। अब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और जब मैंने उसे यह बात कही कि तुम मुझे शादी से इनकार क्यों कर रही हो? जानती हो तुम क्या कह रही हो? लड़कियाँ तो मेरे मुँह से यह बात सुनने के लिए तरस रही होती हैं और जब मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ, तो तुम मुझे इनकार कर रही हो। वह शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गई थी। फिर कहने लगी कि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं इस वजह से आपसे शादी नहीं कर सकती। मगर अब मैं भी जिद पर आ गया था और मैंने उसे साफ तौर पर कह दिया, शादी करूँगा तो मैं तुमसे ही करूँगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वह मेरी मोहब्बत में पागल होने लगी थी। एक दिन उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब मेरे लिए उसके बिना रहना नामुमकिन था। तभी मैंने घरवालों से कह दिया कि मेरी जल्द से जल्द शादी की तैयारी करें। मगर उसकी यह बात कि मैं उसका बाजू नहीं देख सकता, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करती थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या राज है, जो मुझसे छुपा रही है। मैं यह समझता था कि शायद उसमें ऐसा कोई नुकसान हो जो वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके बारे में देखूँ। अब जब मैंने उसके बाजू से कपड़ा हटाकर देखा, तो उसके बालों पर काले-काले निशान बने हुए थे, जो कि गोल दायरे में फैले हुए थे। यह देखकर मैं डर गया था और तभी जब डॉक्टर को मैंने कमरे में बुलाया और उससे दागों के बारे में पूछा, तो उसका मुँह भी खुला-खुला का रह गया था। वह काफ़ी देर तक गुमसुम रही और फिर मुझसे कहने लगी कि मैं जब तक इसके बारे में पूरी तौर पर चेकअप न कर लूँ, मैं आपको तब तक कुछ भी नहीं बता सकती। उसने मुझसे मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछा। मैंने उसे हर एक बात बताई। वह कहने लगी कि आपकी पत्नी गर्भवती है और इसके साथ और कोई भी दिक्कत है और जब तक मैं पूरी तौर पर पता ना करूँ, मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। हो सकता है ये मेरा वहम हो और आपको ख्वाबों में परेशानी उठानी पड़े। मैंने डॉक्टर से पूछा, मगर उसने मुझे नहीं बताया और फिर मुझसे कहने लगी कि आपको जब मैं कॉल करूँ, तब अपनी बीवी की रिपोर्ट लेने के लिए आ जाना। उसकी बात से मैं हक्का-बक्का रह गया था। आखिर ऐसा क्या था, जिसकी वजह से डॉक्टर परेशान हो गई थी? मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि कोई ख़ास बात है, जिसको सुनकर मुझे गहरा सदमा लगने का अंदेशा है। तभी तो मेरी पत्नी कुछ नहीं बता रही थी मुझे। जब मैंने उसके बाजू पर यह काले निशान देखे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी को होश आ गया था और फिर मैं उसे लेकर घर आ गया। घर आने के बाद मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वह बहुत परेशान थी। उसकी हर दिशा में हलचल थी। पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मैं काम पर था, जब माँ ने मुझे कॉल किया और कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है। वह बेहोश हो गई है। मैं तुरंत भागता हुआ घर आ गया। मैं घर आया तो मेरी पत्नी अभी भी मुझसे नाराज़ थी। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया था और अब वह मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसके चेहरे की तरफ देखकर मैं फूट-फूट कर रो पड़ा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर? मेरे मुँह से यह बात सुनकर वह बेयकीनी और फटी-फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। काफ़ी देर के बाद उसके मुँह से आवाज़ निकली, तुमको यह सब कैसे पता चला? जब मैंने उसे सारी बात बताई, तो वह गुमसुम हो गई और गहरी सांस लेकर कहने लगी, मैं भी इस बारे में बेखबर थी। कुछ समय पहले मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। मैं इस बात को नज़रअंदाज करती रही, मगर फिर जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी, तो तब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझ पर ऐसी बात का इज़हार किया था। आप जानते हैं कि दुनिया में मेरी माँ और छोटी बहन के अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें यह बात नहीं बताई थी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अपना इलाज करवाने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी बीमारी अब लास्ट स्टेज पर है। अब इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। तब मैं बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी और तब मेरी नज़रों के सामने आपका चेहरा घूम गया था। मैं आपको बहुत पसंद करती थी। आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारना मेरा वह ख्वाब था, जो आपको देखते ही मेरी आँखों में आकर सज गया था। मगर मैं जानती थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मेरी ज़िंदगी कितनी है, ये कोई भी मुझे नहीं बता सकता था। और जब आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया, तो मैंने इसी वजह से आपको इनकार कर दिया था कि मैं इस बीमारी की वजह से
आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मगर जब आपने मुझे बार-बार मनाना शुरू कर दिया, तब मैंने सोचा कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके बिना रहना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। तब मैं खुदगर्ज बन गई थी। मैंने सिर्फ़ अपनी खुशी के बारे में सोचा था कि जितनी भी मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने महबूब शख़्स की संगत में गुज़ारूँ। शायद इस तरह से खुशी की बदौलत मेरी ज़िंदगी बच जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। यह बीमारी मेरे बाजू पर ज़ाहिर हो गई थी, इसीलिए मैं आपसे छुपा रही थी और अब तो मेरे वजूद में एक नई ज़िंदगी भी पल रही है। डॉक्टर का कहना है कि मुझे इतनी जल्दी अब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से मेरी अपनी ज़िंदगी के चांसेस और भी कम हो गए हैं। इतना कहकर वह फूट-फूट कर रो पड़ी थी और मेरी आँखों से भी आँसू बह रहे थे। मैं उसका इलाज करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, पैसों को पानी की तरह बहा सकता था और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं भी बहुत सारी जगह पर गया था, बड़े-बड़े डॉक्टर से बात की, मगर हर तरफ से मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। कोई भी मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। सबका कहना था कि यह बीमारी आखिरी स्टेज पर है और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं थके-हारे कदमों से घर वापस लौट आया था और अब पल-पल जी रहा था, पल-पल मर रहा था। अपने सारे गुनाह मेरी आँखों के सामने घूम रहे थे। शायद मेरी गुनाहों की सज़ा है ये कि मैं जिस लड़की से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, उस लड़की को मैंने हासिल भी कर लिया था, मगर मैं उसके साथ ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ार सकता था और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या सज़ा हो सकती थी। वक़्त धीरे-धीरे यूँ ही गुज़रता जा रहा था। फिर 9 महीने बाद मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। किसी तरह से भी उसकी तबीयत सँभलने में नहीं आ रही थी। और फिर ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ते हुए वह ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। मुझे अपनी बेटी को अकेला छोड़कर चली गई थी। तब मैं फूट-फूट कर रोया था। कितने दिनों दिनों तक मैंने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी। और फिर एक दिन माँ ने मेरी बेटी को मेरी गोद में दिया और मुझसे कहने लगी कि इसका क्या कसूर है? पैदा होते ही इसकी माँ इससे छिन गई और अब बाप होते हुए भी उसका चेहरा नहीं देख रहा। तुम इसे किस बात की सज़ा दे रहे हो? तब मैंने अपनी बेटी को गले से लगाकर बहुत ज़्यादा रोया था और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपनी पत्नी की यादों में बिता दूँगा और कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने की हर मुमकिन कोशिश की थी और सभी कहते थे कि मेरी बेटी बहुत अच्छे संस्कार की मालिक है। मेरी माँ मुझे दूसरी शादी करने पर ज़ोर देती, मगर मैं अपनी पत्नी से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी यादों के सहारे वाक़ई की ज़िंदगी गुज़ार सकता था। किसी का चेहरा सोचता था कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, तो ना जाने वह मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगी। मेरी बेटी से वह अच्छा बर्ताव कर सकेगी या नहीं। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और फिर मैं अपनी पत्नी को क्या मुँह दिखाऊँगा। मैं भी मेरी आँखों के सामने सजदा नहीं था। मेरी माँ मुझे कह-कह कर थक चुकी थी, मगर मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। शाम को जब मैं थका-हारा घर वापस आता था और जब मेरी बेटी मुझे पापा कहते हुए मेरे साथ लिपट जाती थी, तो मेरी सारी थकान उतर जाती थी। मैं जानता था कि इस रवैया से मैं अपनी माँ को तकलीफ़ दे रहा था। वह मुझे खुश देखना चाहती थी। मैं भी दिल के हाथों मजबूर था और जब तक कोई चेहरा मेरे दिल को पसंद नहीं आ जाता था, तब तक मैं किसी के साथ भी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता था कि मैं आने वाली लड़की को वह मोहब्बत नहीं दे सकूँगा जिसकी वह हकदार है। इसीलिए मैं पहले अपने आप को सँभालने का इंतज़ार कर रहा था। जब तक मेरा दिल पूरी तरह से सँभल ना जाता, मैं ज़िंदगी का नया फ़ैसला नहीं ले सकता था। दोस्तों, क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।